हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले एक जरूरी बात, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली नई नई कहानियों की जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी आज की कहानी की तरफ। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी जरूर पसंद आएगी। सोहम जी की पत्नी का देहांत हुए अभी 2 महीने ही हुए थे। उनके 2 बेटे और 2 बेटियां थी। दोनों बेटियों की शादी हो गई और बड़ा बेटा रोहन भी शादीशुदा था। उसके 2 बच्चे भी थे, लेकिन सोहम जी को एक ही दुख था कि उनके छोटे बेटे किशोर की शादी नहीं हुई थी। उम्र भी 35 साल की हो गई थी उसकी, पर कोई योग्य लड़की नहीं मिल रही थी और शादी ना हो सकी। इस कारण रोहन अपनी पत्नी और दोनों बच्चों के संग अलग रहता था। इसलिए नहीं क्योंकि उनकी आपस में नहीं बनती, बल्कि इसलिए क्योंकि सोहम जी का घर बहुत छोटा था और बच्चे भी अब बड़े हो रहे थे, तो सभी को अलग कमरे चाहिए थे। इसलिए रोहन ने पास में ही एक किराए का घर ले लिया था। जब तक सोहन जी की पत्नी जिंदा थी तब तक तो वो घर को अच्छे से संभाल रही थी, पर अब उनके जाने के बाद घर में केवल सोहम जी और किशोर ही रह गए थे। अब रोहन को भी लगा कि किराए का घर खाली करके अपने घर जाना पड़ेगा, वरना पापा और भाई को कौन देखेगा, क्योंकि अब एक औरत का घर में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सोहम जी की पत्नी ही सारा घर संभालती थी, रसोई से जुड़ा सारा काम वो ही करती थी। इसलिए सोहम जी और उनके बेटे को भी रसोई का काम करने नहीं आता था। रोहन की पत्नी शालिनी बहुत समझदार थी और वो खुद भी यही सोच रही थी कि अब सासू माँ के जाने के बाद मुझे ही घर संभालना पड़ेगा। ससुर जी भी अंदर से टूट गए होंगे, इसलिए अब मुझे ही उनका ध्यान रखना पड़ेगा। तो रोहन और उसका परिवार जल्द ही सोहम जी के साथ शिफ्ट हो गए। कहते हैं ना, एक औरत से ही घर होता है। औरत जितना अच्छे से घर संभालती है, एक आदमी चाह कर भी वैसा नहीं कर सकता। शालिनी ने सब कुछ अच्छे से मैनेज कर लिया और इतना अच्छे से किया कि सब परिवार वाले एक छोटे से घर में ही सेट हो गए। सोहम जी के भी सबके घर में आ जाने से वो खुश थे, क्योंकि अपनी पत्नी के ध्यान के बाद तो वो बहुत ज्यादा अकेले हो गए थे और फिर घर में रहते थे बस वो और किशोर। और सबसे बड़ी बात, अब उन्हें सब कुछ टाइम से मिल रहा था, जैसे कि खाना पीना, धुले हुए कपड़े आदि। सोहम जी संतुष्ट थे कि अब कम से कम कोई तो था जो उनका ध्यान रख पाएगा और उन्हें अकेला नहीं रहना पड़ेगा। खैर, पत्नी के जाने के बाद जो अकेलापन उनके जीवन में आया था उसे तो कोई नहीं भर सकता था। वो बहुत दुखी रहते थे। औरतें तो रोकर भी अपना मन हल्का कर लेती है, लेकिन आदमी तो अंदर से कितना भी टूट जाए, वो बाहर से मजबूत बने रहने का दिखावा ही करता है, और सोहम जी भी यही कर रहे थे। पर शालिनी सोहम जी की हालत बहुत अच्छे से समझ रही थी। वो जानती थी कि ससुर जी ठीक होने का जितना दिखावा कर रहे हैं, असल में तो वो अंदर से बिल्कुल भी ठीक नहीं है और बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं। ससुर और बहू के रिश्ते में कड़वाहट बिल्कुल भी नहीं थी। जो था बस वो था एक शर्म और लिहाज का पर्दा, जो कि हर ससुर बहू में होता ही है। रोहन तो चाहकर भी घर में समय नहीं दे पाता था और किशोर वैसे भी थोड़ा कम ही बोलता था। इसलिए सोहम जी के साथ बैठकर बतियाने वाला या उसके मन का दुख जानने वाला कोई भी नहीं था। अब शालिनी को ही सोहम जी के लिए सब कुछ करना था। शालिनी ने सोचा कि अब दिवाली आ रही है और ससुर जी तो दिवाली पर कुछ करेंगे नहीं, तो फिर शालिनी ने सोचा कि वो ये दिवाली सोहम जी के लिए कुछ अच्छा सा करेगी और उनके लिए ये एक सरप्राइज गिफ्ट भी लाएगी। सबसे पहले शालिनी सोहम जी को मार्केट लेके गई हुई थी। सोहम जी ने बहुत मना किया कि मुझे नहीं जाना, और शालिनी को भी पहले पहले तो शर्म आ रही थी, क्योंकि वो एक उनके साथ कभी कहीं गई नहीं थी। लेकिन उसने उन्हें बहुत कहा और सोहम जी आखिरकार मार्केट जाने के लिए मान गए।
शालिनी ने सोहम जी को दिवाली से जुड़ा सारा काम दिलवाया, एक नई ड्रेस दिलवाई और नया स्वेटर भी लिया। सोहम जी ने खूब मना किया, लेकिन शालिनी ने जबरदस्ती सब कुछ लिया और अब तो दिवाली पर एक सरप्राइज गिफ्ट भी खुलने वाला था। श्याम जी ने तो सोचा ही नहीं था कि उनकी बहू भी उनका इतना ख्याल रख सकती थी। इसलिए बहू को उनके लिए इतना सब कुछ करते हुए देख उनकी तो आंखें ही भर आई, क्योंकि उनकी पत्नी के बिना ये उनका पहला त्योहार था और उनका कोई खास मन भी नहीं था ये त्योहार मनाने का। फिर भी बहू ने उनके लिए इतना कुछ किया और उनमें एक उमंग जगाई। दिवाली भी आखिरकार आ गई। उनका पूरा परिवार तो एक साथ था और सभी को साथ देखकर सोहम जी को अपनी पत्नी की कमी महसूस अखर ही रही थी। और तभी उनका उदास चेहरा देखकर शालिनी बोली कि जो हुआ उसे हम नहीं बदल सकते हैं, लेकिन जो साथ है उनको खुश रख सकते हैं। इसलिए आज से मैं पापा की बहू नहीं बल्कि बेटी हूँ। आज से मैं पापा की हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जिम्मेदारी का पूरी तरह से ध्यान रखने की मैं कोशिश करूँगी और मैं चाहती हूँ कि पापा भी मुझे एक बेटी की तरह ही माने और अपने दिल की बात मुझसे कह सके। सोहम जी इस बात से बहुत खुश हुए। अपनी बहू का अपने प्रति इतना प्रेम और सम्मान देखकर वो गदगद हो गए। उन्हें इस बात की भी खुशी थी कि अब कोई तो होगा जिससे बैठकर वो अपने मन की सारी बातें कर पाएंगे, क्योंकि सारा दिन वो चुप ही रहते थे। बेटे तो घर में होते ही नहीं थे और बहू से शर्म और लिहाज का पर्दा हमेशा से बना हुआ था। इसलिए सोहम जी उनसे भी ज्यादा बात नहीं कर पाते थे। अब बारी थी सरप्राइज गिफ्ट की। शालिनी ने गिफ्ट सोहम जी को दिया। सोहम जी तो गिफ्ट का डब्बा देखकर ही चौंक गए थे। जब उन्होंने गिफ्ट खोला तो वो गिफ्ट देखते ही रह गए। शालिनी ने सोहम जी को एक स्क्रीन टच फोन गिफ्ट किया था। उस फोन को देखकर सोहम जी इतने ज्यादा खुश हुए कि वो कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे, लेकिन वो बहुत खुश थे। शालिनी ने दरअसल उन्हें फोन इसलिए दिया था क्योंकि वो सारा दिन घर में अकेले होते थे और उनका मन वहाँ पर नहीं लगता था। अब अगर उनके पास फोन होगा तो वो उनमें कुछ भी देख सकते हैं और कुछ भी सुन सकते हैं। ऐसे उनका टाइम पास भी होगा और वो बोर भी नहीं होंगे। सोहम जी बहुत भावुक हो गए थे और उन्होंने सारी शर्म छोड़कर अपनी बहू के सर पर हाथ रखा और कहा कि बहू, आज से मैं भी तुम्हें अपनी बेटी मानता हूँ। आज से मेरी 3 बेटियाँ हैं। सच में आज तुम्हारे ही कारण इस घर में दिवाली लग रही है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटी। तरह से दोनों ने मिलकर धूमधाम से दिवाली मनाई और सोहम जी भी बहू के रूप में उनको आखिरकार एक बेटी मिल गई थी। शालिनी भी अपने ससुर जी की भावनाएं महसूस कर रही थी। वो उन्हें अब एक पिता की तरह मान और सम्मान दिया करेगी। सारा परिवार बहुत खुश हुआ। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और शेयर करना ना भूलें दोस्तों, अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको हमारी आने वाली नई नई कहानियों की जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, हम फिर मिलेंगे अपनी आने वाली एक और नई कहानी के साथ।